नाज़रीन आदाब, खबर दोपहर के साथ आप सबसे मुखातिब हूं मैं हिना जुबैर। और नाज़रीन, जैसे कि लगातार हम महाराष्ट्र के सियासी हालात के मुतालिक यहाँ पर तस्करा कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। अब सियासी दावपेच कहां पर फंसा हुआ है, इसके ताल्लुक से भी हम बात करेंगे। साथ ही साथ जो शिवसेना हुकूमत थी, यानी एमवीए हुकूमत की आखिरी जो कैबिनेट की अहम मीटिंग हुई थी, उसमें कई शहरों के जो नाम तब्दील किए गए, उसको लेकर जरूर आज हम यहां बातचीत करेंगे कि आखिर में क्या ये तब्दीली की गई, चाहे औरंगाबाद की हम बात करें या फिर उस्मानाबाद की हम बात करें। तो चलिए हम शुरुआत करेंगे अपने खास प्रोग्राम खबर दोपहर की। महाराष्ट्र में सियासी बहरान के दरमियान उद्धव ठाकरे हुकूमत ने हिंदुत्व कार्ड खेल दिया। कल रियासती कैबिनेट की आनन फानन अहम मीटिंग मुनक्किद की गई। दो अहम शहरों औरंगाबाद और उस्मानाबाद के नाम तब्दील कर दिए गए। रियासती काबीना के इजलास में औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर, उस्मानाबाद का नाम बदलकर धाराशिव करने पर मुहर लगा दी गई। दोनों शहरों के नाम तब्दील करने का शिवसेना का देरीना मुतालबा था, जो कि हंगामी हालात में पूरा हो गया। कैबिनेट की आखिरी मीटिंग में लिए गए फैसले से एक जानिब शिवसैनिकों में खुशी का माहौल है, दूसरी जानिब मुस्लिम तंजीमें और सियासतदान एमवीए हुकूमत की आखिरी कैबिनेट मीटिंग में लिए गए फैसलों पर तनकीद भी कर रहे हैं। मरता क्या ना करता, एक कहावत है। और कल के फ्लोर टेस्ट से पहले जब इनको ये समझ में आने लगा कि हमारी सत्ता जा रही है, हमारी कुर्सी जा रही है, दोबारा अब हम कब मुख्यमंत्री बनेंगे, तो जाते जाते इन्हें संभाजी महाराज की याद आ गई। मेरे हिसाब से 25-30 साल पहले जो घोषणा की गई थी, इसको सिर्फ ये चुनावी मुद्दा बनाते रहे, राजनीति का मुद्दा बनाते रहे, और जब अपनी कुर्सी सरकने लगी तो इन्होंने आज ये फैसला लिया है। मैं उद्धव साहब को, शिवसेना को ये बताना चाहता हूँ कि इतिहास बदला नहीं जा सकता है, नाम बदले जा सकते हैं, और जब आपके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है तो आप इस तरह की घटिया राजनीति का एक बहुत अच्छा नमूना पेश करके आप जा रहे हैं। उसमें औरंगाबाद की जनता ये तय करने वाली है कि औरंगाबाद का नाम क्या रहेगा, क्या नहीं रहेगा। मुझे अफसोस है कि जिस सरकार को हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, महाराष्ट्र विकास आघाड़ी, कल असेंबली में शायद मुझे लगता है कि फ्लोर टेस्ट होगा, सरकार बचेगी कि नहीं बचेगी, कल ये फैसला होगा। और आज ही आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब की सरकार ने एक निर्णय लिया कैबिनेट के अंदर कि औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर, उस्मानाबाद का नाम धाराशिव। यानी जहाँ भी थोड़ा मुस्लिम नज़र आता है, चाहे बीजेपी हो या हमारी महाराष्ट्र विकास आघाड़ी जो बैसाखी में चल रही है आदरणीय उद्धव जी के साथ, मुसलमानों को दरकिनार कर देना चाहते हैं। मुझे अफसोस है आज कि हम जिसका साथ दे रहे हैं, जिन्होंने कहा था कि हम 30 साल तक गलत लोगों के साथ थे, अब सेकुलर रहेंगे 30 साल तक कम से कम, वो आज आखिरी दिन ये काम कर रहे हैं। और उसमें ये भी है कि मराठा रिजर्वेशन जो रद्द हुआ है, उसमें देखिए, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी जो पार्टी के चीफ है शिवसेना के, कल रात को अपने पद से इस्तीफा दिया है। सर्वोच्च न्यायालय में जिस प्रकार का निर्णय आया है, उसके बाद पद पर रहना उनके लिए उचित नहीं था। बहुत ही नैतिकता की राजनीति करने वाले वो नेता है। कल त्यागपत्र दिया है, लोगों से अपील की है कि किस परिस्थिति में उनको ये पद छोड़ना पड़ा। 2.5 साल तक उद्धव जी के नेतृत्व में कांग्रेस और राष्ट्रवादी की सरकार चली, शिवसेना उसमें थी अर्थात, और सभी का उनको सहकार्य मिला, सोनिया गांधी हो, पवार साहब हो। लेकिन उद्धव जी ने जाते वक्त कहा कि मेरे ही लोगों ने मुझसे गद्दारी की, बेईमानी की, इसलिए ये सरकार अब मैं नहीं चला सकता हूँ। लेकिन शिवसेना इज नॉट बॉर्न फॉर पावर, पावर इज बॉर्न फॉर शिवसेना। हम सत्ता के लिए पैदा नहीं हुए, सत्ता हमारे लिए पैदा हुई। ये बाला साहब ठाकरे जी का एक मंत्र रहा हमेशा। हम वापस काम करेंगे और फिर एक बार अपने बलबूते पर
सत्य पे आएंगे। धन्यवाद। सर, कल ईडी ने आपको समझ किया है कि मुझे आप समझ नहीं गया है, जानते। मैं कल जाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं एक लॉ मेकर हूँ, मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, मुझे जिम्मेदारी मालूम है, मुझे मालूम है ये सब कौन कर रहा है, उनके पीछे कौन है और क्यों हो रहा है, ये पूरा देश जानता है। देश के सभी विभागों के मुख्यमंत्री, हमारे अपोजिशन के नेता, सबके मेरे पास फोन आ रहे हैं और मैंने सबको कहा, अभी अभी मेरी पवार साहब से भी बात हुई, मैंने उनको भी कहा मैं कल जा रहा हूँ और पवार साहब ने मुझे कहा संजय तुम अकेले नहीं हो, हम सब आपके साथ हैं, तो मुझे डर नहीं है, मैं मेरी बात रखूँगा। ये राजनीति के स्टेप है मुझे रोकने के लिए, पार्टी को रोकने के लिए, उद्धव जी को रोकने के लिए, लेकिन हमने जिंदगी में कोई गलत काम नहीं किया। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं, 2 खास मेहमान हैं, एक हमारे रिपोर्टर हैं। चलिए उनसे आपका तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ शिवसेना स्पोक्सपर्सन कृष्णा हेगड़े जी हैं। कृष्णा जी, बहुत आपका इस्तकबाल करना चाहेंगे अपने खास प्रोग्राम खबर दोपहर में। हमारे साथ मौजूद हैं अली दारूवाला जी, बीजेपी स्पोक्सपर्सन हैं, उनसे कई बार हम बात कर चुके हैं। सर, आपका भी बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे खबर दोपहर में। और हमारे साथ मौजूद हैं औरंगाबाद से हमारे साथी शेख अजहरुद्दीन, आपका भी हम इस्तकबाल करना चाहेंगे और आपसे भी हम जानना चाहेंगे ये जो नाम बदलने की जिस तरह से बात सियासत इस पर शुरू हो गई है, उसके ताल्लुक से वहां पर जो कुछ खास लोग मौजूद हैं उनका क्या कुछ कहना है। लेकिन सबसे पहले हम कृष्णा हेगड़े जी का रुख करना चाहेंगे, शिवसेना का हम यहां पर पक्ष जानना चाहेंगे। कृष्णा जी, आपने भी अभी सुना, इम्तियाज जलील ने भी कहा और अबू आसिम आज़मी ने भी कहा कि जिस तरह से ये जो आखिरी कैबिनेट की अहम मीटिंग बुलाई गई, आनन फानन में नाम बदले गए, इसके क्या मायने निकाले जाएं। सियासत तो होती रहेगी, उस पर तो लगातार नजर बनी हुई है, लेकिन जिस तरह से शहरों के नाम बदले गए हैं। हिना जी, देखिए, मैं पहले आपको कहना चाहता हूँ ये एक सियासी मूव नहीं है। ये जो स्थानिक लोग जो है उनकी मांग है और ये मांग कई दशकों से चल रही है और इसके पहले भी जो बीजेपी सरकार है वो कर नहीं पाई, लेकिन जो महाविकास आघाड़ी की सरकार है जिसके नेतृत्व उद्धव जी करते थे वो सरकार ने की। और जब ये कैबिनेट का बैठक हुआ तब वहाँ एनसीपी के भी मंत्री थे और कांग्रेस के भी मंत्री थे, शिवसेना के भी मंत्री थे। तो जो भी डिसीजन हुआ है ये महाविकास आघाड़ी की तरफ से हुआ है, शिवसेना की तरफ से हुआ है और सिर्फ उस्मानाबाद का नाम या फिर संभाजी नगर का नाम, अभी उस्मानाबाद का धाराशिव किया है, संभाजी नगर तो है ही, और डीबा पाटिल जो नवी मुंबई का एयरपोर्ट है उसका नाम भी किया है। लेकिन हमको एक बात मानना चाहिए कि जो उद्धव जी ने काम किया है, जो कोविड में काम किया है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम किया है, जो किसानों के लिए काम किया है, जो युवाओं के लिए काम किया, वो सराहनीय है। देखिए, इम्तियाज जलील जी तो कहेंगे ही क्योंकि वो वहाँ का के लोकल एमपी है और आज जब उनको पता है